हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज इस चैनल पर पहली क्लास होने जा रही है और ये क्लास 71वीं बीपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पीटी हो या मेंस दोनों के दृष्टिकोण से। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर ऑनलाइन क्लास लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इतिहास से। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को इतिहास में पढ़ना क्या क्या है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत, और चौथा है विश्व इतिहास। यही 4 टॉपिक हैं जो हम लोग को इतिहास में पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करेंगे आज आधुनिक भारत से। देखिए, इतिहास ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे प्राचीन भारत हो, चाहे मध्यकालीन भारत हो, चाहे आधुनिक भारत हो, चाहे विश्व इतिहास हो। लेकिन हम लोग आधुनिक भारत से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। पीटी हो या मेंस हो, आधुनिक भारत से क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में पहला टॉपिक होगा हम लोग का यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, ये हम लोग का पहला टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आखिर यूरोपीय लोग भारत आना क्यों चाहते थे? देखिए, यूरोप का ये मैप है, ये थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। देखिए, ये थोड़ा सा ये यहाँ पर यूरोप है। देखिए, मैप अच्छा नहीं बना है, इसे घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग को सिर्फ समझना है। और ये हमारा भारत है। भारत का ये दक्षिण वाला भाग है, ये भारत का दक्षिण वाला भाग है। तो देखिए, शुरू से ही यानी प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के बीच में व्यापार हुआ करता था। और यूरोप के बाजार में भारतीय मसालों की मांग बहुत ज्यादा थी। और उसमें से सबसे जो प्रमुख मसाला था वो थी काली मिर्च। काली मिर्च और भी बहुत सारे थे, इलायची थी, दालचीनी थी। इन सभी मसालों का यूरोप के बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड था, ठीक है। लेकिन एक 1453 ईस्वी में एक बहुत ही 1453 ईस्वी में एक बहुत ही बड़ी घटना घट जाती है और वो है कस्तुनतुनिया का पतन। कस्तुनतुनिया का पतन यानी ये जो कस्तुनतुनिया है, ये यूरोप और भारत के बीच में कस्तुनतुनिया है। इस पर क्या होता है कि इस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। यानी इस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। और ये व्यापार जो हो रहा है वो स्थल मार्ग से हो रहा है, ठीक है। यूरोप और भारत के बीच में जो व्यापार हो रहा है वो स्थल मार्ग से हो रहा है। लेकिन 1453 ईस्वी में यहाँ पर बीच में ही क्या होता है कि कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जा रहा है, ठीक है। अब ये व्यापार क्या हो जाता है, ये मार्ग जो होता है ये अवरुद्ध हो जाता है, यानी इस्लाम का यहाँ पर कब्जा हो जाता है, ठीक है। और ये लोग हैं ईसाई लोग हैं। तो जैसे ही कोई व्यापारी यहाँ से व्यापार करने इंडिया के लिए चलता है, यानी भारत के लिए चलता है, तो बीच में ये कौन हो जा रहे हैं? मुसलमान हो जा रहे हैं। तो मुसलमान हो जा रहे हैं तो क्या किया जा रहा है कि इन लोग का, ईसाई लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी यूरोप से कोई भी व्यापारी अब स्थल मार्ग से भारत नहीं आ पा रहा है। नहीं आ पाने का ही कारण है कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है काली मिर्च, जिसकी यूरोप के बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड थी। और काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहा जाता है। ये जो काली मिर्च है इसको यवन प्रिय भी कहा जाता है।
क्योंकि यूनानी लोग सबसे पहले भारत से लेकर गए थे, ठीक है। काली मिर्च को सबसे पहले यूनानी लोग भारत से लेकर यूनान गए थे, उसी समय से इसको यवन प्रिय कहा जाता है। तो ये जैसे ही मार्ग ये अवरुद्ध हो जाता है, तो अब क्या होता है कि यूरोप में पुनर्जागरण होता है। यूरोप में पुनर्जागरण होता है, ठीक है। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागरण, पुनः जागरण। अब पुनर्जागरण होगा तो उसके बाद फिर प्रबोधन होता है। प्रबोधन यानी प्रबोधन का मतलब होता है इनलाइटमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें से फिर इसका परिणाम बहुत ज्यादा होता है, ये फिर धर्म सुधार आंदोलन का रूप ले लेता है आगे आगे करके। यही इसी का देन है, पुनर्जागरण का ही देन है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज, अब यूरोप में क्या होगा, भौगोलिक खोज करेंगे, यानी ये स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया है, तो कोई दूसरा मार्ग तो आखिर भारत आने के लिए होगा ना। तो वो मार्ग जो होता है वो समुद्री मार्ग होता है, ठीक है। यानी अब वो भारत कैसे पहुंचेंगे, समुद्री मार्ग से पहुंचेंगे। तो चलिए, इस पर ज्यादा वर्क हो गया है, हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये हमारा यूरोप था, ये हमारा भारत है, ये नॉर्थ वाला है। और ये बीच में आपका हो जा रहा है ये अरब, यानी तुर्की वाला क्षेत्र है ये। यहीं पर कस्तुनतुनिया था, जिसका 1453 ईस्वी में पतन हो रहा है। और किसका अधिकार हो जा रहा है, तुर्कों का अधिकार हो जा रहा है, यानी इस पर तुर्कों का कब्जा हो जाता है, ठीक है। तब यूरोप के लोग, यूरोप के जितने भी व्यापारी हैं, वो स्थल मार्ग से आ नहीं पाएंगे भारत। नहीं नहीं आने का कारण यही है कि यहाँ पर क्या होता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। तो वो लोग क्या करेंगे कि अब एक नया मार्ग का तलाश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नया मार्ग का तलाश करने में ये जो एक यहाँ पर कंट्री है जिसका नाम है पुर्तगाल, पुर्तगाल, ठीक है। तो पुर्तगाल का एक राजकुमार होता है जिसका नाम है हेनरी, उसका पूरा नाम है हेनरी नेविगेटर। उसका पूरा नाम है हेनरी नेविगेटर। देखिए, नेविगेटर नाविक को कहा जाता है, ठीक है। उसका नाम था हेनरी, लेकिन उसके नाम के आगे नेविगेटर लगा क्योंकि बहुत अच्छा वो नाव चला लेता था वो, ठीक है। तो वो सबसे पहली बात कि यहाँ से चलता है, वो यूरोप से यहाँ से चलता है वो। और यूरोप से चलने के बाद सीधे कहाँ पहुंचता है वो, अफ्रीका, यहाँ पर। हाँ, यूरोप। देखिए, एक मिनट खाली इसको मिटा दीजिए। देखिए, बगल में यहाँ पर अफ्रीका है, अफ्रीका कंटिनेंट है, ठीक है। ये अफ्रीका है, ये मैप अच्छा नहीं है, मैप से खैर घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हेनरी चलता है, यूरोप से चलता है, यूरोप से चलता है यहाँ से अफ्रीका। अफ्रीका के ये बीच में आकर वहां पर रुक जाता है वो, ठीक है, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि हमको ईस्ट साइड जाना है कि ईस्ट साइड जाना है। और इधर ध्यान रखिएगा, इधर उत्तरी अमेरिका है और इधर दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद वो क्या होता है, कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि आखिर हमको जाना कहाँ है, हमको ईस्ट साइड जाना है या ईस्ट साइड जाना है, या ईस्ट साइड जाना है या ईस्ट साइड जाना है। उसके बाद वो क्या करता है कि हेनरी यहीं से वापस पुर्तगाल लौट जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता है। फिर एक दूसरा यात्री आता है, यानी दूसरा व्यापारी आता है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। पहला हेनरी नेविगेटर हो गया, दूसरा है बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज, दूसरा जो है बार्थोलोमियो डियाज, वो यहां से चलता है क्योंकि यहां तक का रास्ता उसको मालूम था, हेनरी यहां से चला गया था। तो बार्थोलोमियो डियाज यहां से आने के बाद यहाँ पर अफ्रीका, जो अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के जो आखिरी तट है, इसका नाम है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। वो यहां पर आ जाता है, लेकिन यहां पर आने के बाद वो भी कंफ्यूजन में पड़ जाता है क्योंकि उसको
नहीं पता चलता है कि हमको इधर जाना है, कि इधर जाना है, कि इधर जाना है। फिर वो भी क्या करता है, वापस लौट जाता है। फिर अगला यात्री आता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। आप लोग नाम सुने होंगे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भी यहाँ से चलता है, अपनी जहाज लेकर यहाँ से चलता है, यहाँ पहुंचता है, फिर यहाँ से आते आते यहाँ तक आ जाता है। अब वास्को डी गामा भी कंफ्यूज हो गया कि हमको इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है, उसको पता नहीं रहता है, क्योंकि इधर अमेरिका है, इधर इंडिया है और इधर पूरा का पूरा समुद्र है, तो उसको कुछ पता नहीं चलता है। तो फिर एक गुजरात कहीं व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मानीद, कहीं कहीं बुक में अब्दुल माजिद देता है, ठीक है। तो अब्दुल मानीद के सहायता से वास्को डी गामा सीधे कहाँ पहुंचता है, इंडिया पहुंचता है। और इंडिया में ये क्षेत्र है जिसका नाम है केरल, केरल के कालीकट, केरल के कालीकट, कालीकट में वो पहुंचता है। और कालीकट का राजा होता है जमोरीन। कालीकट का राजा कौन है, जमोरीन। अब देखिए, कालीकट का राजा जमोरीन वास्को डी गामा का स्वागत करता है। और स्वागत इसलिए करता है क्योंकि यहाँ से यहाँ पर यानी कालीकट में पहले से भी अरब व्यापारी रहा करते थे, यानी अरब लोग यहाँ पर व्यापार किया करते थे। और अरब व्यापारी से जमोरीन तंग आ गया था, ठीक है। तो वो चाहता था कि कोई दूसरा आदमी आए, ठीक। ये लोग बहुत परेशान किया करते थे जमोरीन को, बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। अब दूसरी बात है कि अरब व्यापारी भी बहुत ज्यादा गुस्सा में हो गए, क्योंकि उनका भी एक कंपटीटर आ गया, कौन, वास्को डी गामा। अब अरब व्यापारी चाहते थे कि नहीं, वास्को डी गामा यहाँ से व्यापार नहीं करे, वो जहाँ जिधर से आया है वापस वो लौट जाए। लेकिन देखिए फिर क्या होता है कि अरब लोग, जमोरीन इन लोग अरब लोगों को देख नहीं, मतलब बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, जिससे वो जमोरीन बहुत ज्यादा परेशान रहता था। और यहां से वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा यहाँ से व्यापार करके वापस फिर कहाँ जाता है, फिर अपने देश पुर्तगाल पहुंच जाता है काली मिर्च लेकर। और कहा जाता है कि जितना वो यहाँ से काली मिर्च लेकर गया था, सब चीज खर्चा काट कर, नाव का भाड़ा हो गया या और भी मजदूर हो गए, सबका खर्चा काट कर उसको 60 गुना का फायदा होता है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि 60 गुना, यानी यूरोप के बाजार में हमारी काली मिर्च का कितना ज्यादा डिमांड था, 60 गुना फायदा होता है उसको, वास्को डी गामा को। अब जैसे ही पता लगती है, और भी छोटे छोटे कंट्री हैं, अरे वास्को डी गामा को इतना फायदा हो गया, स्पेन बगल में है, पुर्तगाल है, बगल में ब्रिटेन है, फ्रांस है, सब लोग क्या होते हैं, चकित हो जाते हैं, अरे इतना फायदा कैसे हो रहा है। तब क्या करते हैं कि सभी लोग भारत की ओर क्या करते हैं, पलायन करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आई। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूरोपीय जो कंपनी आई थी, कौन कौन कंपनी भारत में आई थी और वो अपनी फैक्ट्री कहां पर लगाई थी, पहले में हम लोग उसको जान लेते हैं। अब देखिए, यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय कंपनी हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन सा देश पहले भारत आया था और किसकी फैक्ट्री कहाँ लगी थी, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहला हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं आने का क्रम। आने का क्रम हो गया ये हो जाएगा जाने का क्रम। ये हो जाएगा स्थापना वर्ष। और ये हो जाएगा प्रथम कारखाना। ये आने का क्रम हो जाएगा, ये जाने का क्रम, ये स्थापना वर्ष और ये प्रथम कारखाना। अब देखिए आने के क्रम में पहले कौन आए थे, पहले थे पुर्तगाली, पहले पुर्तगाली थे। दूसरे कौन थे, डच। तीसरे कौन थे, ब्रिटिश। चौथे कौन थे, डेन।
और पांचवे कौन थे? फ्रांसीसी। यानी आने के क्रम में पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, दूसरे डच आए थे, तीसरे ब्रिटिश आए थे, चौथे डेन आए थे और पांचवे फ्रांसीसी। ये आने का क्रम है भारत। अब देखिएगा जाने का क्रम। अब जाने का क्रम में पहला कौन गए थे? पहला गए थे डेन, दूसरे कौन गए थे? डच, तीसरे गए थे ब्रिटिश, चौथे गए थे फ्रांसीसी और पांचवे गए थे कौन? पुर्तगाली। देखिए आने का क्रम है और ये जाने का क्रम। यानी जाने का क्रम में पहले डेन, फिर डच गए, फिर ब्रिटिश गए, फिर फ्रांसीसी गए और आखिरी में पुर्तगाली जाते हैं। ठीक है, देखिए याद करने का अगर तरीका जानना हो तो आने का क्रम किसका है? पुर्तगालियों का है। और आए सबसे पहले और गए सबसे लास्ट में। ये अगर याद करने का तरीका देखे तो बहुत ही सटीक बैठता है। और दूसरा है ब्रिटिश का। देखिए ब्रिटिश कितने नंबर पर आए थे? तीसरे नंबर पर आए थे और गए कितने नंबर थे? चौथे नंबर पर गए थे। ये स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैच करने के लिए दे देता है ये, यानी मिलान करने के लिए। अब देखिएगा जाने के क्रम में पहले डेन गए, फिर डच गए, फिर ब्रिटिश गए, चौथे फ्रांसीसी और पांचवे पुर्तगाली गए थे। अब देखिएगा स्थापना वर्ष कब इन लोग का कंपनी का स्थापना हुआ था। तो डेन का हुआ था 1400, ये पुर्तगाली का हुआ था 1498 में, डच का हुआ था 1602 में, ब्रिटिश का हुआ था 1599 या 1600, दोनों डेट दे देता है। ठीक है, 1599 या 1600। ठीक है, और फ्रांसीसी का हो गया, ये इनका डेन का हो गया 1616 में गए थे ये, और आखिरी है फ्रांसीसी, ये 1616 में, और ये फ्रांसीसी है 1664। इनकी कंपनी का स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1664 में। ठीक है, अब देखिएगा प्रथम कारखाना, यानी पुर्तगाली का प्रथम कारखाना कहां खुला था? कोचीन में खुला था, केरल में है, 1503 में खुला था। डच का पहला कारखाना जो खुला था वो मसूलीपट्टनम में, डच का प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में खुला था। ब्रिटिश का जो है ये सूरत में, (1608 में। देखिए ब्रिटिश का पहला सूरत में 1608 में, ये पहला हो गया। दूसरा जो है मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम 1611 में खुला था। और तीसरा जो है इनका सूरत में 1613 में, और ये अस्थाई था। ठीक है, ये 1613 में अस्थाई, यहाँ पर इनका जो प्रथम कारखाना जो था ये अस्थाई रूप से हो गया। ये स्टार्ट में खुला था, ये खुला, फिर ये खुला, लेकिन ये दोनों बाद में बंद हो गया और ये 1613 में यहाँ पर अस्थाई खुल गया। और डेन का प्रथम कारखाना जो था ट्रावनकोर, जिसका नाम तंजौर भी है, इनका कारखाना ट्रावनकोर जो 1620 ईस्वी में खुला था। डेन का जो है 1620 में खुला था, और फ्रांसीसी का जो कारखाना प्रथम कारखाना है वो सूरत में खुला था 1668 ईस्वी में। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। यानी यूरोपीय कंपनी में जो पहले आए थे, तो पहले हैं पुर्तगाली, दूसरे हैं डच, तीसरे हैं ब्रिटिश, चौथे हैं डेन, पांचवे हैं फ्रांसीसी। ये इनका आने का क्रम है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जाने का क्रम देखिए, यानी जो भारत से गए थे वो पहले कौन गए थे? डेन चले गए थे। दूसरे नंबर पर कौन गए थे? डच गए थे। तीसरे नंबर पर ब्रिटिश गए थे। चौथे नंबर पर फ्रांसीसी गए थे और पांचवें नंबर पर पुर्तगाली गए थे। अभी आप लोगों को हम बताए हैं सबसे पहले आए कौन थे? पुर्तगाली गए थे, और सबसे लास्ट में कौन गए थे? पुर्तगाली गए थे। दूसरे नंबर पर डच दूसरे नंबर पर आए थे और गए भी थे दूसरे नंबर पर। ठीक है, तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आए थे और गए भी तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर डेन आए थे। ठीक है, लेकिन गए थे चौथे नंबर पर फ्रांसीसी। तो ये कुछ याद करने का ये ट्रिक होता है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। पहले ही बता चुका हूँ कि यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, स्थापना वर्ष देख लीजिएगा, पुर्तगाली 1498 में,
डच 1602 में, उसके बाद ब्रिटिश 1599 या 1600 में, फिर डेन 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। अब इनका प्रथम कारखाना है, पुर्तगाली का प्रथम कारखाना कोचिन में 1503 में, डच का प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में 1605 में, ब्रिटिश का प्रथम कारखाना 1608 में, फिर मसूलीपट्टनम में। लेकिन ये बाद में क्या हो गई थी, दोनों कारखाना ये बंद हो गई थी और अस्थायी रूप से 1613 ईस्वी में सूरत में खुला था। ठीक है, ये ब्रिटिश का है। डेन का है ट्रावनकोर, जो तंजौर इसका नया नाम हो गया, तंजौर नया नाम हो गया। ये इनका प्रथम कारखाना 1620 में खुला था। और 5वें नंबर पर है फ्रांसीसी, जिनकी प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में खुला था। ठीक है, तो ये यूरोपीय कंपनी है। इनका आने का क्रम, जाने का क्रम, स्थापना वर्ष और प्रथम कारखाना। ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे पुर्तगाली से। यानी सबसे पहले हम लोग का पहला चैप्टर होगा वो पुर्तगाली होगा, यानी पुर्तगाली कंपनी। उसके बाद हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बहुत सारे लड़ाइयाँ भी होती है, हम लोग लड़ाइयाँ भी देखेंगे। पुर्तगाली का होता है डच से, फिर ब्रिटिश से होता है, फिर ब्रिटिश और आखिरी में ब्रिटिश और फ्रांसीसी से होता है। और अंत में क्या होता है कि ब्रिटिश की जीत होती है। और यही ब्रिटिश कंपनी हमारे भारत पर लगभग 190 वर्षों तक शासन करती है। ब्रिटिश जो है हमारे भारत पर 190 वर्षों तक। और बहुत सारे अर्थशास्त्री बताते हैं कि इन 190 वर्षों में, यानी हमारे जीडीपी का, आज हमारा जीडीपी लगभग कितना है, 4.5 है, यानी लगभग 5 के करीब है, लेकिन 5 अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन 190 साल में ये ब्रिटिश हमारे जीडीपी का लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर 45 ट्रिलियन डॉलर यहां से लेकर गए हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। अब यूएसए का कितना है, यूएसए का लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर है। अभी पहला नंबर यूएसए का है, दूसरा नंबर चाइना का है। चाइना का लगभग इसका 17 ट्रिलियन है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर ब्रिटिश हमारे यहां से, यानी भारत से 190 साल में ले गए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए ये पहले। और एक और बात, अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग अपना कमेंट भी कीजिएगा। अगला क्लास हम लोग पुर्तगाली से शुरू करेंगे, यानी पुर्तगाली बहुत सारे गवर्नर आएंगे और पुर्तगाली गवर्नर के बारे में चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।